हाय हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए आज बहुत ही ऐसी टेस्टी पापड़ बनाते हैं जो कि खाना सब पसंद करते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं पापड़, और बनाना भी बहुत आसान है और बहुत ही कम समय में ये बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही एक दिन में ही बनते हैं। तो इसको बिल्कुल भी बाहर जाकर सुखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर धूप आती है तो भी अच्छा है, नहीं आती तो भी अच्छा है। तो इसी तरह के आज पापड़ आपको मैंने यहाँ पर बताए हैं। तो इस तरह के पापड़ा एक बार आप ज़रूर बना कर देखिएगा। खाने में भी वो टेस्ट लगती है और आप इसको साल 2 साल तक आपको इसको स्टोर कर सकते हैं। इसका कलर भी नहीं बदलता और खाने में भी वो वैसे ही जैसे पहले टेस्ट आती है वैसे ही उसकी टेस्ट आती है। और एक ही चीज़ से हमने उसको बनाया है और बनाने में हमें बाहर से कुछ भी लाना नहीं पड़ता है और ना ही हमें बाहर से यहाँ पर कुछ और चीज़ लानी पड़ती है। तो जो हमारी चीज़ें घर में होती है उसी से आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। पर रेसिपी को शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पहले से सब्सक्राइब किया है तो मन से धन्यवाद आपका। तो चलिए यहाँ पर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो देख सकते हैं आप हमारे जो पापड़ है बहुत ही अच्छी तरह से फूल रहे हैं। तो आज हमने यहाँ पर चावल और आलू के पापड़ बनाए हैं और बहुत ही अच्छे से ये क्रिस्पी पापड़ हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। और सिर्फ हमारे 1 कटोरी सूझ चावल में हमारे 80 से 90 पापड़ यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इसको तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद जिस कटोरी से हम पानी माप रहे हैं उसी कटोरी से हम आटा लेंगे। तो इस कटोरी से हम पहले यहाँ पर 2 कटोरी पानी हम यहाँ पर डाल देंगे पकने के लिए। तो उसको हम पहले उबाल लेंगे। तो उसको हम ऐसे उबालने देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। नमक और मसाला हम बाद में डालेंगे। तो ये देखिएगा, तो इसमें हम आलू डालने वाले हैं। तो आलू को हम पहले अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर मैंने आलू को पहले से छील लिया है, तो उसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। जो भी ग्रेटर आपके पास हो, तो बड़ा छोटा जो भी हो आपको ले सकते हैं। आलू डालने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो पापड़ है उसका कलर भी बहुत सुंदर आता है और खाने में भी वो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लगते हैं। तो इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए यहाँ पर हम आलू को इसी तरह से बड़े बड़े लच्छों में यहाँ पर कद्दूकस लेते हैं। तो देख सकते हैं आप उसको पानी में रख कर ही कद्दूकस कर लीजिएगा ताकि ये काला ना पड़े। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने उसको एक ही आलू लिया है, 1 कटोरी के लिए हमने एक आलू लिया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा जो आलू है वो भी अच्छी तरह से कद्दूकस हो चुका है। तो उसका जो भी स्टार्च वाला पानी है उसको हम निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं उसको साफ पानी से हम अच्छी तरह से धो लिया है। तो देख सकते हैं पूरा जो स्टार्च था वो निकल गया है। तो उसको हम साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी कर देते हैं। और बड़े बड़े लच्छों में ही हमें इसको ग्रेट कर लिया है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर पानी को भी अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। तो इसमें हम नमक डालते हैं स्वाद अनुसार। नमक पहले कम ही डालेगा क्योंकि सूखने के बाद और नमक ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा नमक कम ही डालना होता है। जो भी हम ये पापड़ वो बनाते हैं तो उसमें हम पहले कम ही नमक डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक डाला है और आधा चम्मच पापड़ खार डाला है। अगर आपके पास पापड़ खार ना हो तो आप यहाँ पर सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच यहाँ पर तिल डाले हैं। तिल अगर आपके पास हो तो डालेगा, नहीं हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिएगा मैंने दोनों तरह के आपको बताए, जो भी आपको पसंद आए तो उस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से उबाल आने देते हैं। तब तक हम हमारा आलू को जो कद्दूकस कर लिया था उसको हम डाल देंगे। बाकी का आटा जो है हम उसको बाद में देखते हैं कि कितना आटा हमें यहाँ पर लगेगा। तो आलू को हम अच्छी तरह से डाल देते हैं ताकि वो काला ना पड़े, और पानी में हम मीडियम गैस पर उसको पकने देते हैं। तब तक हम हमारा जो आटा है उसको घोल लेते हैं पानी में। तो ये देखिए इस तरह से हमने उसको छोड़ दिया है। उसको मीडियम गैस पे ही रखिएगा। तो देख सकते हैं हम उबाल भी अच्छी तरह से आया है। एक बार चेक करते हैं पूरी तरह से पका है कि नहीं। तो इसे देख सकते हैं यहाँ पर अभी थोड़ा कच्चा है तो इसको हम पकने देते हैं। तब तक हम आटा लगाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मैंने 1 कटोरी आटा लिया है। जिस कटोरी से हमने पानी लिया था उसी कटोरी से हमने यहाँ पर 1 कटोरी आटा लिया है। तो उसमें हम थोड़ा थोड़ा और पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मुझे 1 कटोरी के लिए हमें यहाँ पर 5 कटोरी पानी लगा है। तो आप जिस भी बर्तन से आटा मापेंगे उस कटोरी से आप यहाँ पर 5 कटोरी पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। आपके चावल कौन से नई है पुराने हुए इसके डिपेंड करता है, या आपने उसको कितना बारीक पिसा है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ऐसा हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ठंडा ही पानी लिया है। ठंडा पानी डाल के हम इसको पतला सा ऐसा घोल बनाएंगे ताकि उसमें गुठलियाँ ना रहे, लम्स एक भी रहने चाहिए। इस तरह का हमें यहाँ पर घोल बनाना है। तो ये देखिएगा आटा का हमें पहले थोड़ा थोड़ा ही लेना है। ये देखिएगा इस तरह से हम और थोड़ा पानी डालेंगे। टोटल मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया है कि हमें जिस कटोरी से हमने आटा लिया था
उस कटोरी से हमें यहाँ पर 5 कटोरी पानी लगा है। 1 कटोरी आटा के लिए हमें 5 कटोरी पानी लगा है। तो ये देखिएगा इस तरह से हम उसका पतला सा घोल बना लिया है। यहाँ पर जो भी उसमें लम्स है उसको हम अच्छी तरह से फोड़ लेते हैं ताकि उसको पकने में आसानी हो। तो ये देखिएगा इस तरह सा इडली बैटर जैसा हमने यहाँ पर ऐसा घोल बना लिया है। ये देखिएगा इस तरह सा, और बहुत ही आप जल्दी से ये पक जाता है, बिल्कुल भी यहाँ पर टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिएगा ऐसा पतला सा घोल मैंने यहाँ पर बना दिया है। मुझे यहाँ पर थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, ये देखिएगा, तो मैंने और थोड़ा सा पानी यहाँ पर मिलाया है। टोटल हमें यहाँ पर 5 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर पानी को भी अच्छी तरह से उबाल आया है और हमारे आलू जो है वो भी अच्छी तरह से पक गए हैं। तो उसमें हमारा जो पतला वाला घोल है चावल के आटे का, वो हम एक हाथ से डालेंगे और एक हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि हमें या इसमें गुठलियाँ ना बने। तो ये देखिएगा अगर कोई आपके हेल्प ले हो तो एक के बाद एक डालिएगा और दूसरे इसको हिलाइएगा। तो ये देखिएगा गैस की फ्लेम यहाँ पर मीडियम ही रखेगा, लो वाली, ताकि हम इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बाद में हम उसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से मिक्स कर कर हम यहाँ पर कर लेंगे और बाकी का जो भी बचा हुआ 2 कटोरी पानी है हम उसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। 2 कटोरी हमने पहले माप उबलते हुए रखा था, 1 कटोरी हमने आटा भिगोने के लिए लिया है और यहाँ पर हमने 2 कटोरी, ऐसा हमारा 5 कटोरी यहाँ पर टोटल पानी हुआ है। तो उसको हम ये देखिएगा इस तरह से गाढ़ा ऐसा ऐसा बैटर हो चुका है, पर हमें इतना गाढ़ा नहीं चाहिए, तो उसको हम थोड़ा पतला ही चाहिए। तो ये देखिएगा इस तरह से, और खाने में भी ये पापड़ जो है बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत 2 साल तक ये ख़राब नहीं होते, ना ही उसमें कोई बास आता है। और यहाँ पर हमें तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, बिना तेल के पापड़ बने हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी हमारे पर पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। इसकी चटनी भी बनाते हैं पापड़ की ऐसी, और फ्राई कर भी अच्छे लगते हैं और भून कर भी अच्छे लगते हैं। तो आपको जो भी तरीके से आपको पसंद हो उस तरीके से आप खा कर देखिएगा। तो ये देखिएगा इससे हमारा बैटर हो चुका है, तो उसको अच्छे से पका लेते हैं और थोड़ा सा पानी हमें यहाँ पर कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये देखिएगा पानी हमने यहाँ पर गर्म पानी का ही इस्तेमाल किया है, मैंने पानी पहले से माप कर रखा था, तो उसको हमने दूसरे बर्तन में मैंने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया था। तो देखिएगा इस तरह से हमें पतला सा घोल चाहिए, तो उसको तुरंत ही हम यहाँ पर हम पहले पानी को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, बाद में हम उसको आटा लगा। ये देखिएगा यहाँ पर हमारा आटा जो है इस तरह का पतला हो चुका है। तो उसको हम अब गैस के फ्लेम जो है हम उसको हाई करते हैं, तो उसको हम 15 से 20 मिनट तक के लिए उसको हम ऐसे ही पकने देते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से हम उसको पकने देते हैं, ऐसे मिक्स करते रहिएगा। बाद में हम उसको ढक्कन रखकर 10 मिनट तक के ऐसे खुले में पकाइएगा और 10 मिनट बाद उसको ढक्कन रखकर पकाइएगा, तो और बीच बीच में उसको हिलाते हुए रहिएगा। तो ये देखिएगा मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है, तो पकने देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आटा है वो भी अच्छी तरह से पक चुका है, तो देख सकते हैं आप, उसका कलर भी यहाँ पर चेंज हो चुका है, उसके ऊपर थोड़ी सी शाइन भी आ चुकी है, चमक आ चुकी है। तो ये ऐसे समझ लेना कि हमारा जो आटा है वो भी अच्छी तरह से हो चुका है। तो उसको हम निकाल लेते हैं, इसको हाथ से ऐसे लगा कर देखना है, वो बिल्कुल ही हमारे हाथ को चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो आटा है वो बिल्कुल सही तरह से पका है। तो उसके हम तुरंत ही पापड़ बनाने को ले लेते हैं। उसको हम पहले थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ पर पॉलीथीन लिया है, पॉलीथीन के नीचे मैंने एक कपड़ा बिछाया है, कपड़े के ऊपर मैंने ये पॉलीथीन बिछाया है। तो उसके ऊपर हम ये पापड़ जो है उसको डाल देंगे। तो आप इसको पंखे के नीचे ही सुखा सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने पंखे के नीचे ही डाल दिए है। तो ये देखिएगा इसको हम ऐसे थोड़ा थोड़ा बैटर देकर ऐसे फैलाते जाएंगे। आपको जितना बड़ा पापड़ चाहिए होगा इस हिसाब से यहाँ पर छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा भी मत कीजिएगा, वो फ्राई करने के बाद और भी बड़ा होता है। तो इस बात का ये ध्यान रखिएगा। और जब भी आप ये पापड़ बनाते हैं तब हमारा जो आटा है उसको ढक कर रखिएगा, थोड़ा सा आटा एक बर्तन में निकाल लीजिएगा जितना करना हो आपको, और बाकी का जो भी आटा हो उसको आप ढक कर रखिएगा। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने इसके ऊपर जो है हमारा जो पापड़ है उसको हम बना लेते हैं, और 1 से 2-3 में ये पापड़ बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, कुछ भी टाइम नहीं लगता है। एक दिन हम इसको पंखे के नीचे दिन भर उसको सुखाएंगे और दूसरे दिन में हम इसको धूप में रख देंगे एक दिन, तो बहुत ही कड़क से हमारे यहाँ पर पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं।
ज़्यादा छोटे भी नहीं और ज़्यादा बड़े भी नहीं, इस तरह के पापड़ इन्हें आज बनाए हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से। तो पहले भी मैंने आपके साथ सूजी के पापड़ कैसे बनाते हैं स्टीम वाले, उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपने देखी नहीं तो उसको अभी आप देख लीजिएगा। तो ये देखिएगा यहाँ पर मैंने सभी पापड़ को यहाँ पर डाल दिया है, तो उसको हम सूखने देते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर हमारे 70 से 80 से 70 पापड़ यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो उसको हम ऐसे ही सूखने देते हैं और दूसरे दिन हम उसको धूप में सिकाएंगे। ये देखिएगा पंखे को मैंने चालू कर दिया है। बहुत ही अच्छे हमारे यहाँ पर पापड़ बन करता है और जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे जो पापड़ है वो भी अच्छी तरह से, एक दिन हमने उसको घर में सुखाया है और एक दिन में हमें उसको बाहर सुखाया है। तो देख सकते हैं आप हमारे यहाँ पर पापड़ अच्छी तरह से कड़क भी हो चुके हैं और उसका कलर भी अच्छी तरह से आया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे तिल जो है, तिल तो दिख रहे हैं पर हमारा जो आलू है वो दिख नहीं रहा है, वो पक गया है। तो देख सकते हैं आप, आलू हमने इसलिए डाला था कि आलू की वजह से जो हमारे पापड़ है बहुत ही खस्ता बनती है और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देख सकते हैं आप, ये देखिएगा तिल भी अच्छी तरह से दिख रहे हैं। तिल की जगह आपको जीरे डालने की ज़रूरत पसंद हो तो आप जीरे भी डाल सकते हैं, पर जीरे डालने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो पापड़ है उसका कलर बदल जाता है। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर जीरे का इस्तेमाल नहीं किया है। तो उसको हमने आपको फ्राई कर भी दिखाया है। तो देखिए, और बहुत ही अच्छी तरह से हमारे यहाँ पर पापड़ फूलते हैं। तेल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद में यहाँ पापड़ को फ्राई कीजिएगा ताकि वो अच्छे से फूल सके। तो ये देखिएगा मैंने भी तेल को अच्छी तरह से यहाँ पर गर्म कर लिया था, बाद में ही हमने इसमें पापड़ डाला था। तो देख सकते हैं आप हमारा पापड़ है कितनी अच्छी तरह से फूल चुका है। उसको अलट पलट कर हम उसको फ्राई करेंगे और तुरंत ही उसको निकालेंगे। तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा हमारा यहाँ पर पापड़ हो चुका है। तो आप भी इसी तरह से फ्रेंड ये पापड़ कर देखिएगा। और दूसरा एक पापड़ मैं आपको यहाँ पर बना कर दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा हमारा यहाँ पर दूसरा भी पापड़ यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो उसको भी हम निकाल लेते हैं, दोनों साइड से हम उसको फ्राई करेंगे और निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पापड़ है वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है